अच्छा, तो आज हम जो है वो फिजियोलॉजी गाइडिंग का चैप्टर नंबर 45 पढ़ेंगे, विच इज़ फिजियोलॉजी ऑफ द डीप सी डाइविंग एंड अदर हाइपरबैरिक कंडीशंस। तो मैं जो है वो एज वी ऑल नो कि जैसे ही हम जो है वो डीप सी के अंदर जा रहे होते हैं तो हमारे पास जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। नॉर्मल हमारा जो सी लेवल होता है उसमें हमारे पास होता है 760 मिलीमीटर एच, ठीक है। अल्टीट्यूड पर जाएंगे तो हमारे पास प्रेशर कम होगा, नीचे आएंगे तो हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम क्या कह रहे होते हैं कि जैसे हमारे पास जो है वो जा रहे होते हैं तो हमारे पास प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, पूरा लंग्स पे, पूरी बॉडी पे हमारे पास बहुत ज़्यादा होगा, जो कि हमारे पास ट्राई करेगा कि हमारे पास लंग्स या हमारे पास क्या हो जाए, कोलैप्स हो जाए। तो हम कह रहे होते हैं तो उसको हमारे पास लंग्स को कोलैप्स करने से बचाने के लिए हमें एयर को जो है वो बहुत हाई प्रेशर को पे सप्लाई करना पड़ता है ताकि वो हमारे पास इन्फ्लेट रहे। क्योंकि बाहर से हमारे पास प्रेशर क्या है, ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। बाहर से हमारे पास जब प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो हमें इनसाइड से भी प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा उसको इन्फ्लेट करने के लिए। हमारे पास जो हमें ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर हम जैसे पहले पढ़ रहे होते थे, जो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हमारे पास कर होता था, या ट्रांसथोरेसिक। तो इस हिसाब से हमारे पास अगर प्रेशर बाहर से बहुत ज़्यादा लग रहा है तो ऑफकोर्स कोलैप्स करेगा, तो हमें अंदर से भी उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि वो इन्फ्लेट कर सके। हम क्या कह रहे होते हैं कि ब्लड इन द लंग्स, तो एक्सट्रीमली अगर हमारे पास हाई एल्वेओलर गैसेस प्रेशर हो रहा होता है तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं, हमारे पास हाइपरबैरिज्म। अब हमारे पास क्या होता है, रिलेशनशिप क्या है प्रेशर का सी डेप्थ में। हम कह रहे होते हैं कि हमारे पास नॉर्मली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है विच इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर एच जी, लेकिन हम जैसे ही हम जा रहे होते हैं 33 फीट हम नीचे जाएंगे, डीप जाएंगे, या 10 मीटर्स, 33 फीट इज इक्वल टू 10 मीटर अगर हमारे पास जाएंगे तो हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। यानी 10 मीटर हम नीचे गए तो हमारे पास अब प्रेशर क्या हो जाएगा, 2 एटमॉस्फेयर। 20 गए दैन हमारे पास क्या हो जाएगा, 3। या अगर हम 33 फीट गए तो हमारे पास जो है वो 2 हो गया। 66 गए तो हमारे पास 3 ATM हो गया। हम 99 गए तो हमारे पास 4 ATM हो गया, एंड सो ऑन हमारे पास इस तरह से जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, सी डेप्थ का हमारे पास वॉल्यूम के ऊपर क्या हो रहा है, बॉयल्स लॉ। हम क्या कह रहे होते हैं कि जैसे हमें पहले पता है कि हमारे पास जो प्रेशर होता है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा होता है हमारे पास वॉल्यूम के। तो हम क्या कह रहे होते हैं कि जैसे हमारे पास जो है वो 33 फीट पे हमारे पास जाएंगे, प्रेशर हमारे पास इंक्रीज़ होगा, हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि 2 ATM प्रेशर है तो 1/2 हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा। 8 है तो हमारे पास 1/8 हमारे पास लीटर जो है वो हो जाने वाला है वॉल्यूम। तो जैसे जैसे हमारे पास प्रेशर बढ़ा वैसे वैसे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो कम होगा, यानी गैस जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी, और इसको हम बॉयल्स लॉ भी कह रहे होते हैं। यहाँ पर उन्होंने डायग्राम में बताया हुआ है कि हमारे पास पहले जो है वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 1 लीटर था, ठीक है। सी लेवल के ऊपर हमारे पास जो है वो 1 लीटर था हमारे पास ऑक्सीजन की। 33 फीट पे आए तो हमारे पास वॉल्यूम 1/2 हो गया, 100 फीट पे 1/4, 233 फीट पे 1/8। तो इस तरह से जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हमारे पास वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होने लग जाएगा। तो अब जब से हमारे पास हम जो है वो हमारे पास इनहेल कर रहे होते हैं, वो हमारे पास जो है वो एयर इनहेल कर रहे होते हैं, और एयर में हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर वेपर्स, यानी बहुत सारा कुछ होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो नॉर्मल हमारे पास जो लेवल होता है उसमें हमारे पास जब हम एयर इनहेल करते हैं हमारे पास नाइट्रोजन भी ऑफकोर्स इनहेल कर रहे होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन इधर हाई प्रेशर पे नहीं होती, इतनी ज़्यादा अमाउंट हमारे पास नहीं होती, तो इसलिए हमारे पास कोई खास इफेक्ट हमारे पास जो है वो कॉज नहीं करती है। लेकिन जब हमारे पास डीप सी वे हमारे पास कंप्रेस गैसेस को करेंगे तो हमारे पास नाइट्रोजन नार्कोसिस होगी, ठीक है। अब हमारे पास इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट सिस्टम हमारे पास हम कहते हैं हमारे पास अपेयर हो रहा होता है वो 120 फीट पे हमारे पास जो है वो होने लग जाता है। इसमें अब हमारे पास जो मेन सिम्टम जो होते हैं ना वो हम कहते हैं अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन वाले हमारे पास हो रहे होते हैं, यानी हमारे पास डिजीनेस होगी, ड्राइनेस होगी हमारे पास, ठीक है, अनकॉन्शियसनेस होगी, सीजर्स होंगे हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास सारे जो है वो इसमें होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो नाइट्रोजन होगी ना वो हमारे पास डिजॉल्व हो जाएगी ब्लड के अंदर, और हमारे पास फैट टिश्यूज़ के अंदर हमारे पास जाके डिजॉल्व होगी। मेनली हम जब फैट टिश्यूज़ में डिजॉल्व होगी तो हमारे पास ब्रेन के अंदर हमारे पास जो माइलिन शीट होती है अराउंड द न्यूरॉन्स, वहाँ पर जाके हमारे पास ये जो है वो हमारे पास एक्यूमुलेट होने लग जाती है, और हमारे पास जो है वो न्यूरॉन की जो एक्साइटेबिलिटी है वो हमारे पास कम कर देती है। फिर हमारे पास है ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी एट हाई प्रेशर। अब हम क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास ऑक्सीजन, क्योंकि ऑफकोर्स हम कंप्रेस ले रहे हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा हो सकती है। फिर जब हाई प्रेशर पे हमारे पास ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होगी, हमारे पास ज़्यादा होगी, हमारे पास हीमोग्लोबिन के पास तो हमारे पास एक ही कैपेबिलिटी है कि वो सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन ही ले सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास पॉकेट्स ही 4 होंगी। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगी वो हमारे पास डिजॉल्व होगी हमारे पास ब्लड के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास ब्लड डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी जब हमारे पास हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे इस ग्राफ पे देखें तो हमारे पास ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है लंग्स में और ब्लड में। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्टीन्यूसली हमारे पास ये जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है हमारे पास ब्लड की यहाँ पे अमाउंट। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो हमारे पास जो नीचे हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ये हमारे पास है ऑक्सीजन का डिज़ोल्व
हमारे पास ऑक्सीजन, ये हमारे पास जो है वो नॉर्मल ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का है, जो कि मेनली हमारे पास बना रहा है कि कितनी हमारे पास ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच है, और ये हमारे पास जो है हमारे पास डिजॉल्व हो रही है, और यहाँ पे हम ऑक्सीजन की अमाउंट इंक्रीज़ करें। तो हम कहते हैं नॉर्मल हमारे पास ये होगा, लेकिन जैसे हमारे पास देखो 120 पे इतनी है, लेकिन जैसे हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो हमारे पास क्या हो रही है, ज़्यादा हो जा रही है। क्योंकि हमारे पास हीमोग्लोबिन वाली हमारे पास कितनी है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि 100% सैचुरेट हो गई है, तो उसके बाद हमारे पास नहीं है। और जो टोटल हमारे पास नॉर्मल हमारे पास जो होगी वो हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है टोटल हमारे पास अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द ब्लड, क्योंकि हमारे पास डिजॉल्व वाली जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है। अब हमारे पास का इफेक्ट क्या हो रहा है वो फिर हम आगे बात करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास इफेक्ट क्या होगा, हम कहते हैं हमारे पास पहले हमारे पास जो टोटल हमारे पास कंटेंट हो रहा होता है वो हमारे पास तकरीबन हमारे पास जो है वो 20 ml हमारे पास जो है वो होता है, ठीक है। यानी हमारे पास 100 ml ऑफ द ब्लड में 20 ml हमारे पास ऑक्सीजन होती है। लेकिन जब हमारे पास ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास ये जो है वो इंक्रीज़ कर देगी 29 ml तक, जिससे हमारे पास 20 ml विद द बाउंड विद द हीमोग्लोबिन एंड 9 ml इन द डिजॉल्व फॉर्म। तो हमारे पास 5 मिलीलीटर हमारे पास टिश्यूज़ को तो सिर्फ चाहिए होती है, तो वीनस ब्लड के अंदर भी हमारे पास 24 वॉल्यूम परसेंट या 24 ml ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट होगी। तो हमारे पास क्या होगा कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जो बफर मैकेनिज्म है वो हमारे पास जो है वो काम नहीं करेगा, और हमारे पास जो टिश्यू में हमारे पास जो ऑक्सीजन का लेवल है वो वहाँ पर 20 to 60 के दरमियान जो रहना होता है सेफ रेंज, वो हमारे पास नहीं करेगा, और टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब टिश्यू में हमारे पास ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होगी तो क्या होगा, एक्यूट ऑक्सीजन पॉइजनिंग हो सकती है, जिसके अंदर हमारे पास ब्रेन सीजर्स हो सकते हैं, ठीक है, मसल ट्विचिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, हमारे पास विजन में डिस्टर्बेंस हो सकती है, इरिटेबिलिटी, डिसओरिएंटेशन, ये सब कुछ हमारे पास जो है वो हो सकता है। फिर हम कह रहे हैं ये हमारे पास थी जब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में हो रही होती है। हम कहते हैं हमारे पास जब ऑक्सीजन हमारे पास ज़्यादा होगी तो हमारे पास इंट्रा सेलुलरली यानी सेलुलर में भी हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी। अब मॉलिक्यूलर का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो हमारे पास एक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही होती है, जो कि हमारे पास डिफरेंट फ्री रेडिकल्स होते हैं, जैसे सुपर ऑक्साइड हो गया, पर ऑक्साइड हो गया, सब डिफरेंट हमारे पास हो गए। हमें जो नॉर्मल जब हमारे पास ऑक्सीजन का प्रेशर होता है ना, तो तब भी हमारे पास ये सारे फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास जो एंजाइम होते हैं पर ऑक्सीडेजेस, कैटालेसिस, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेसिस, इन हमारे पास जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं, इसलिए इनका कोई इफेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन हम कहते हैं कि जब हमारे पास एक क्रिटिकल लेवल से हमारे पास यानी अगर 2 ATM से हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा प्रेशर, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का बफरिंग का सिस्टम होगा ना, वो हमारे पास फेल हो जाएगा, और हमारे पास फ्री रेडिकल की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द एंजाइम्स प्रेजेंट। तो हमारे पास फ्री रेडिकल जो है वो डैमेज कॉज करने लग जाएंगे। स्पेशली हम कहते हैं हमारे पास पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं, जिनसे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन्स बनी होती हैं, उनको हमारे पास डिस्ट्रॉय करेंगे। हमारे पास जो एंजाइम्स होंगे सेलुलर एंजाइम्स फॉर द डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। नर्वस टिश्यू में लिपिड का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, नर्वस टिश्यू में हमारे पास कॉज करेंगे ब्रेन का डिसफंक्शन हमारे पास, जिसकी वजह से हो सकता है। अच्छा, पहले हमने पढ़ी थी एक्यूट ऑक्सीजन पॉइजनिंग, जिसमें फ़ौरन हमारे पास प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ, हमारे पास फ़ौरन ब्रेन सीजर्स, ये वो, कोमा, मसल ट्विचिंग, डिजीनेस, ये सब कुछ हो गया। अब हमारे पास है क्रॉनिक ऑक्सीजन पॉइजनिंग। इसमें हमारे पास अब क्या हो रहा है कि एक्यूट में तो हमारे पास जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का बफरिंग कैपेसिटी थी, अब क्या है इसमें बफरिंग कैपेसिटी में कि जितनी जिसको ऑक्सीजन चाहिए उतनी ही देता है वो, लाइक अगर किसी टिश्यू को कम चाहिए तो उसको कम देगा, किसी को ज़्यादा चाहिए उसको ज़्यादा देगा, तो उस तरह से मेनटेन कर रहा होता है, ठीक है। वो एक्यूट ऑक्सीजन पॉइजनिंग में हमारे पास जो है ना बफरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, लेकिन क्रॉनिक के अंदर हमारे पास 1 ATM प्रेशर ही है, लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम तक हमारे पास 1 ATM प्रेशर ही रह रहा है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बफरिंग कैपेसिटी हमारे पास जो है ना वो होती है। तो इससे हमारे पास क्या हो रहा होता है कि इस कैपेसिटी की वजह से हमारे पास लंग पैसेजवे की कंजेक्शन हो रही होती है, पल्मोनरी एडीमा, या हमारे पास जो है वो एटिलेक्टिस हो सकती है, यानी लंग की हमारे पास कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि हमारे पास बाहर से हमारे पास प्रेशर जो है वो ज़्यादा आ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, 1 ATM तक ही हमारे पास जो है वो हमारे पास हो रहा है, लेकिन बहुत देर तक, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास जो ब्रोंका और एल्वुलाई की लाइनिंग है वो हमारे पास डैमेज हो जाती है हाई ऑक्सीजन के प्रेशर के ऊपर, ठीक है। अगर हमारे पास 1 ATM, वैसे अगर हम बात करें तो एयर का प्रेशर है जो कि हमारे पास 760 में, अगर 1 ATM ऑक्सीजन का प्रेशर हो रहा है तो फिर हम ये इसको बात कर रहे होते हैं, बिकॉज हम कहते हैं ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू अदर बॉडी टिश्यूज एट ऑलमोस्ट नॉर्मल, क्योंकि हमारे पास हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बफर जो है सिस्टम हमारे पास सही काम कर रहा होता है, ठीक है। अब हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड की टॉक्सिसिटी। हम कहते हैं जब हम ग्रेट डेप्थ वगैरह में जा रहे होते हैं तो हमारे पास इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की टॉक्सिसिटी जो है ना वो नहीं कॉज हो रही होती, अनलेस एंड अनटिल कि हमारे पास जो हम ऑक्सीजन एक्सपायर कर रहे हैं वो हमारे पास सही तरह से नहीं निकले। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे हमने देखा होगा कि हम जब सी वगैरह में जा रहे होते हैं तो हमने मास्क वगैरह पहना हुआ है, तो उसके अंदर हमारे पास एक्यूमुलेट हो जाए और रीब्रीथ हम कर लें कार्बन डाइऑक्साइड, तो देन इट कॉज प्रॉब्लम।
तो हम कहते हैं नॉर्मली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो हमारे पास H पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएंगे, वो हमारे पास रिस्पिरेटरी सेंटर को जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट देंगे कि हाइपर वेंटिलेशन करें। लेकिन अगर हम कहते हैं यानी माइन्यूट रिस्पिरेटरी वॉल्यूम कहते हैं ज़्यादा कर देंगे, यानी वही हमारे पास हाइपर वेंटिलेशन हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास 80 मिलीमीटर Hg से ज़्यादा हो गया तो ये हमारे पास एक्टिवेट करने के बजाय रिस्पिरेटरी सेंटर को हमारे पास क्या करेगा, डिप्रेस करेगा। डिप्रेस हमारे पास करेगा तो हाइपर वेंटिलेशन हमारे पास नहीं हो पाएगी, तो हमारे पास लो हमारे पास उसकी सांसें आने लगेंगी और हमारे पास ये टॉक्सिक इफेक्ट देन कॉज कर सकती है। अच्छा, अब हम दोबारा आ जाते हैं नाइट्रोजन के ऊपर। हम कहते हैं हमारे पास जब पर्सन हमारे पास ब्रीथ कर रहा होता है तो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास बॉडी के फ्लूइड के अंदर, टिश्यूज़ वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है। अब हमारे पास क्या होगा कि जब हमने दोबारा उसने आना होता है तो हमारे पास क्या होता है, अब देखो अब दोबारा जब हमारे पास आएगा तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का प्रेशर एल्वुलाई के अंदर कम हो जाएगा और बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा तो बॉडी के ब्लड और टिश्यू से हमारे पास दोबारा एल्वुलाई में जाएगा। अगर हमारे पास बहुत जल्दी से हमारे पास लाइक सेकंड विद इन द सेकंड हमारे पास जो है ना वो शुल्ल की तरह ऊपर आ गया है डाइवर, तो हमारे पास क्या होगा कि जैसे हमारे पास बहुत तेज़ी से हमारे पास जब गैस निकलेगी तो हमारे पास एयर बबल्स फॉर्म कर देगी, विच इज़ हमारे पास इफेक्ट हमारे पास कर सकते हैं कॉज। अगर वो हमारे पास स्लो निकलेगा तो फिर हमारे पास ये काम नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास एयर बबल्स की हम इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे हम अगर लाइक पानी के ग्लास है या कोई भी हम उसमें स्ट्रॉ डाल रहे होते हैं और उसमें हम पहले जल्दी से लाइक उसको सक इन करें और फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो उसको हम रिलीज़ करते हैं तो हमारे पास से बबल से बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे वो यहाँ भी ऐसे एयर बबल्स बन जाएंगे। अब हमारे पास जो है वो ये देख रहा होता है कि हमारे पास वॉल्यूम कितना नाइट्रोजन का डिजॉल्व होगा डिफरेंट टाइप्स के ऊपर। तो हम कहते हैं जैसे हमारे पास 33 फीट हमारे पास भरेगा तो वाटर 1 लीटर हमारे पास ज़्यादा होता जाएगा, 104 लीटर 207 लीटर यानी ज़्यादा हमारे पास अमाउंट होती जाएगी। लेकिन हम ये कहते हैं कि नाइट्रोजन हमारे पास जो है वो रैपिडली हमारे पास डिफ्यूज़ नहीं हो रही होती है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको थोड़ा टाइम लग रहा होता है कुछ सेवरल हमारे, इसलिए हम कहते हैं कि अगर कुछ फ्यू मिनट्स के लिए हमारे पास पर्सन रह रहा है तो उसको